राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मंदिर में बिना बताए करें ये 3 गुप्त दान, चमक उठेगी किस्मत। शिव मंदिर में लोटा दान करना, इसे बेहद शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव की कृपा मिलती है, इसलिए धातु का लोटा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मंदिर में माचिस का दान, वास्तु के अनुसार घर या मंदिर में दिया जलाना प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मंदिर में माचिस का दान, गुप्त दान करना बेहद शुभ माना गया है, खास तौर पर हनुमान मंदिर में। मंदिर में आसन का दान, आसन स्थिरता, संतुलन और शांति का प्रतीक है। वास्तु के मुताबिक जो व्यक्ति दान किए गए आसन पर बैठकर पूजा करता है, उसका फल दान करने वाले को भी मिलता है। इसे गुरुवार को करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर जिंदगी में बहुत परेशानियां हो तो कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिन्हें कर लेना चाहिए। ये पाठ आपकी जिंदगी बदल देंगे। दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला व्यक्ति बीमारियों और भय से मुक्त रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी भटकता नहीं है। कनक धारा का पाठ। कनक धारा का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी धनहीन नहीं हो सकता। सुंदर कांड का पाठ। सुंदर कांड का पाठ करने वाला कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट से मामलों से हमेशा मुक्त रहता है। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति संतान से जुड़ी समस्याओं से मुक्त रहता है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने वाला व्यक्ति पारिवारिक क्लेश और झगड़ा झंझट से मुक्त रहता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने वाला व्यक्ति समाज में अलग पहचान बनाकर मान सम्मान प्राप्त करता है। शिवाष्टकम का पाठ। शिवाष्टकम का पाठ करने वाला व्यक्ति सदैव मानसिक रूप से प्रसन्न रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति सदैव भय से मुक्त रहता है एवं दोष रहित रहता है। कई बार हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें पूजा का फल नहीं मिलता। पूजा का फल क्यों नहीं मिलता है, आइए जानते हैं। जब भी पूजा करने बैठे आसन जरूर बिछाएं और उठने से पहले आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिरा दें और ओम इंद्राय नमः बोलें। ऐसा करने के बाद तुरंत ही उस जल को माथे पर लगा लें और खड़े हो जाएं और तुरंत ही आसन मोड़कर रख दें। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको ही मिलेगा, अन्यथा सारा फल देवराज इंद्र ले जाएंगे। पूजा पाठ की सही जानकारी नहीं होने से व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म करने के बाद भी भटकता रहता है। अगर आप भी पूजा पाठ से जुड़ी सही जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे पूजा पाठ से जुड़े सभी नियम और खास जानकारियाँ आपको पता चलती रहें। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको ये बातें जरूर मालूम होनी चाहिए। पहला, घर के मंदिर में सूखे फूल नहीं रखना चाहिए। दूसरा, रात में सोने से पहले अपने पैरों को साफ करें, इससे बुरे सपने नहीं आते हैं। तीसरा, नारियल अंदर से सूख गया है या खराब निकल गया है तो ये शुभ नहीं होता बल्कि शुभ होता है। चौथा, शनिवार और अमावस्या को घर की सफाई जरूर करनी चाहिए, इससे दरिद्रता घर से दूर चली जाती है। पांचवा, नारियल का फूल खाने से संतान की प्राप्ति होती है। छठा, माता का चढ़ा हुआ नारियल अगर गला हुआ निकले तो समझ लें कि माता ने हमारा नारियल स्वीकार कर लिया है। सातवां, खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, इससे शनिदेव एक्टिव हो जाते हैं। आठवां, आटा गूंथते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक जरूर मिलाएं। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर कण में रोम रोम में विद्यमान है। कोई स्थान, कोई क्षण ऐसा नहीं है जहाँ उनका अस्तित्व ना हो। वो सबको देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, पर आश्चर्य यह है कि मनुष्य की व्यवहारिक सोच और आचरण में ईश्वर अनुपस्थित दिखाई देते हैं। मनुष्य पूजा में, वाणी में और दिखावे में तो ईश्वर को मान लेता है, पर जब व्यवहार की बात आती है वहाँ स्वार्थ, छल, क्रोध, अहंकार और लालच आगे आ जाता है। यदि वास्तव में यह स्मरण रहे कि ईश्वर देख रहे हैं तो अन्याय, कपट और पाप का साहस नहीं होगा। ईश्वर को मंदिर, ग्रंथ और शब्दों तक सीमित न रखें, उन्हें अपने निर्णयों में, व्यवहार में, लेन देन में और संबंधों में जरूर उतारें। जब सोच ईश्वरमय होगी तभी आचरण पवित्र होगा और तभी जीवन सच अर्थों में धर्ममय
बनेगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन में एक बात गहराई से समझ लीजिए कि जिस तरह आपके पाप कर्म इकट्ठे होते हैं, उसी तरह आपके पुण्य कर्म भी इकट्ठे होते जाते हैं। जिस तरह से पाप कर्म दंड का एक निश्चित समय के बाद अचानक या जैसे ईश्वर चाहे मिलता है, उसी तरह पुण्य कर्म का भी फल मिलता है। जब जैसे कोई कई वर्षों से सच्चाई, ईमानदारी, निर्मलता, सरलता, न्याय के रास्ते पर चल रहा है, हो सकता है कुछ समय तक बहुत परिवर्तन ना दिखाई दे, लेकिन जिस दिन पुण्य का घड़ा भरेगा, अचानक से चमत्कार हो जाएगा। कोई वर्षों से सच्चे मन से नाम जप कर रहा है, तो एक न एक दिन वो नाम जप बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। और सच्चाई, ईमानदारी, निर्मलता, सरलता, न्याय से चलने से, अनवरत नाम जप से आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है, आपकी सकारात्मक भविष्य की उच्च योनियों की रूपरेखा तैयार कर देती है और वर्तमान समय में भी बहुत कुछ जीवन में सकारात्मक कर देती है। सब सोच का फर्क है। आपको कोई गाली दे तो आप ये सोच ले कि ये अपने पुण्य घटा रहा है। आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे, आपकी बातों पर ध्यान न दे तो आपको कुछ बुरा महसूस नहीं होगा। हम बहुत दुख सुख को समान रूप से महसूस करने लगे या इससे आगे सबको ईश्वर की कृपा मानने लगे, देखो मन फिर खुद सब विकारों से रहित हो जाएगा। क्या आप सभी मित्रों को आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।